आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सिंगल प्रपोर्शन के लिए क्वेश्चन देखो। पहले सिंगल प्रपोर्शन के लिए मैंने जनरल फॉर्मूला बताया है, z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एन पी बाय रूट में एन पी क्यू। एन पी क्यू एक तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है और एक दूसरा फॉर्मूला भी है पी कैपिटल पी अपॉन में पी क्यू बाय एन। वो क्यों हो जाता है? जब हम एन कॉमन लेंगे ना यहाँ से, एक चीज और, स्मॉल पी किसके इक्वल होता है? स्मॉल एक्स बाय एन। अब एक्स क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है, और एन क्या है? हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो फर्स्ट तुम्हें ये समझना पड़ेगा स्मॉल पी और कैपिटल पी में क्या डिफरेंस है। स्मॉल पी सैंपल की प्रोपोर्शन है और कैपिटल पी पॉपुलेशन की। ये भी डिफरेंस बता दिया था मैंने कि एक सैंपल हमें पूरी पॉपुलेशन के लिए कोई रिजल्ट निकालना है, लेकिन उनको पूरा इकट्ठा करना, कैलकुलेट करना मुश्किल है, इसलिए हम उनमें से कोई सैंपल डिराइव कर लेते हैं 100 या 200 का। उससे जो प्रोबेबिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं हम स्मॉल पी। और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स गिवन है, जैसे कॉइन है, कॉइन की स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हेड की भी 1/2 और टेल की भी 1/2। तो ये कैपिटल पी में काउंट होंगे दोनों। और स्मॉल पी क्या होता है? जब हमें बोल दिया जाए कि मैंने 4000 टाइम्स मैंने कॉइन टॉस किया और उसमें से 2200 टाइम्स मुझे क्या मिला? उधर हेड मिला। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इधर से आएगी 11/20, ठीक है। तो ये तुम्हारी 1/2 के आसपास है या नहीं है? तो वो यही बोल रहे हैं कि स्मॉल पी तो होता है जो सैंपल से जो हमें रिजल्ट मिलता है, सैंपल की प्रपोर्शन, और जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कैपिटल पी। और अनबाइज के लिए हमें क्या देखना होता है कि अनबाइजनेस के लिए कैपिटल ई इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल पी इज इक्वल्स टू कैपिटल पी। अब कैपिटल पी क्या है? यहाँ पे सैंपल पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन, और ये क्या है? सैंपल की प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जब एक्सपेक्टेशन ले स्मॉल पी का, तो वो किसके इक्वल हो? कैपिटल पी के। तो ये जनरल रिजल्ट्स होल्ड करता है हमेशा। तो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जेड का एक्स माइनस ई एक्स अपॉन में वेरियंस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह क्या लिखती हूँ? स्मॉल पी माइनस, देखो, ई पी अपॉन में वेरियंस ऑफ पी, ठीक है। पी माइनस, अभी बताया ई पी किसके इक्वल होता है? कैपिटल पी के इक्वल, ठीक है। और नीचे आएगा वेरियंस ऑफ स्मॉल पी। वेरियंस ऑफ स्मॉल पी का जनरल फॉर्मूला तुम याद रख लो, इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया है, वहां पे यहाँ पे आएगा पी क्यू बाय रूट एन। अब ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि ये वाला, दोनों में एक ही बात है, बताती हूँ कैसे। अपॉन में ये एन पी क्यू आया है। जब तुम एन कॉमन लोगे ऊपर से, तो इधर बन जाएगा एक्स बाय एन और ये बन जाएगा स्मॉल पी। एन कॉमन लिया, ऐसे नीचे से जब एन कॉमन लोगे, पी क्यू, ये एन स्क्वेयर आएगा बाहर, क्या बन जाएगा? रूट एन कॉमन ले लो, या एन यहाँ से एन कॉमन लिया, सिर्फ एन, रूट एन कॉमन लिया, समझ लो हमें क्या लिया? रूट एन। एन, एक एन कॉमन लेंगे, देखो ये एन कब गया होगा अंदर? जब एन स्क्वेयर होगा। तो मैंने एक ही एन कॉमन लिया है, एक एन अंदर ही है, तो ये क्या बन जाएगा? एन से एन कैंसिल, ये बन गया हमारा स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी अपॉन में पी क्यू बाय एन। दोबारा देख लो एक बारी, देखो x माइनस एन कैपिटल पी है यहाँ पे, और ये क्या है? कैपिटल पी और कैपिटल क्यू है। मैंने क्या कहा है कि ऊपर से n कॉमन लिया है, तो ये x बाय एन माइनस स्मॉल कैपिटल पी है ये, और स्मॉल को मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ, यहाँ पे से n आ गया। अब मैंने क्या करना है? n स्क्वेयर बाहर लोगे तभी तो वो n आएगा बाहर। तो मैंने यहाँ पे तो सिंपल एक ही n है, तो मैंने क्या किया? n स्क्वेयर बाय n, n से मल्टीप्लाई, n से डिवाइड। अब ये n स्क्वेयर बाहर आएगा तो ये n होके आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? पी क्यू बाय एन। ये कैंसिल होके ये वही फॉर्मूला आ गया। x बाय एन क्या होता है? स्मॉल पी। स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी इज इक्वल्स टू पी रूट पी क्यू बाय एन। तो तुम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अ डाई इज थ्रोन 9000 टाइम्स, तो n दे रखा है तुम्हें 9000। अ थ्रो ऑफ 3 और 4 इज ऑब्जर्व्ड। अब इसने बोला है कि हमारे डाइस पे क्या क्या केसेस होते हैं, 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला अ थ्रो ऑफ 3 और 4 इज ऑब्जर्व्ड 3240 टाइम्स। उसने देखा कि 3 और 4 के आने की देखा हमने 9000 से इतनी बार आ रहा है। शो दैट द डाई कान बी रिगार्डेड एज अनबाइज्ड वन। हम तुम्हें ये शो करना है कि जो डाई है ना वो अनबाइज्ड वन नहीं है। अनबाइज्ड का मतलब नहीं है, का मतलब बाइज्ड है, बाइज्ड मतलब उसमें कुछ कमी है। एंड फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच द प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ अ थ्रो ऑफ 3 और 4 लाइज, तो तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले n 9000 लिखा, हम x को मानेंगे नंबर ऑफ सक्सेस, और नंबर ऑफ सक्सेस क्या है 3 और 4 के आने की। अब क्या प्रोबेबिलिटी होती है 3 और 4 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 1/6 मतलब 2/6, दैट इज 1/2 2/6 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी सक्सेस। और ये कैपिटल पी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैंने तुम्हें बताया एक तो स्मॉल पी होता है और एक कैपिटल पी। कैपिटल पी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, दोनों के आने के चांसेस 1/6 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी कैपिटल पी की वैल्यू 1/3। स्मॉल पी क्या होता है x/n, x क्या है 3240 आउट ऑफ 9000, यहाँ से स्मॉल पी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो स्मॉल पी की वैल्यू आ गई। फिर हमें हाइपोथेसिस सेटअप करनी है। हाइपोथेसिस देखो कैसे करनी है, पहले हम मान के चलते हैं h0 फर्स्ट स्टेप में मान के चलेंगे द डाई इज अनबाइस्ड। अनबाइस्ड का मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, अनबाइस्ड होगा तो E ऑफ स्मॉल पी इज इक्वल टू कैपिटल पी होगा। H1 क्या होगा, E ऑफ P इज नॉट इक्वल्स टू P। अनबाइस्ड के लिए होती क्या प्रॉपर्टी है कि उसकी एक्सपेक्टेशन कैपिटल P के इक्वल होनी चाहिए। H1 में उसका उल्टा होता है। फिर हम लगाते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए जो फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, Z इज इक्वल्स टू क्या होता है स्मॉल p माइनस कैपिटल P बाय n p क्यू बाय n, तुम्हारा जनरल फॉर्मूला ये है। अब स्मॉल p की वैल्यू क्या होती है x/n, x क्या था 3240 टाइम्स आउट ऑफ 4000, यही क्वेश्चन कर रहा है 3240 टाइम्स आउट ऑफ 9000। इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट्स में, ठीक है। और माइनस p, कैपिटल P की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमने बताई 1/3 आई थी, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। मैं इसको पॉइंट में लिख देती हूँ, पॉइंट कैंसिल आउट करके, तो ये सॉल्व हो क्या आएगा 0.81। इसको सॉल्व किया बाय में P, कैपिटल P की वैल्यू क्या है 1/3, तो Q क्या होगी 1 में से माइनस कर दो 2/3 और डिवाइडेड बाय n क्या है 9000। इसको सॉल्व करोगे यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी। मैं Z की वैल्यू डायरेक्टली लिखती हूँ, क्या आएगी यहाँ से आएगी 5.36। इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें कंक्लूजन निकालना है, क्या देखो Z की वैल्यू कितनी आ गई 5.36। फिर हमें क्वेश्चन में देखना है कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कोई क्वेश्चन में नहीं गिवन। जब नहीं गिवन होता तो तुम Z अल्फा की वैल्यू खुद से लोगे 3। सपोज करो 5% गिवन है, अगर 5% गिवन है तो तुम टेबल में जाओगे, टेबल में उसकी वैल्यू चेक करोगे कितनी गिवन है 5% पे। देखो अगर टेबल में गिवन हो तो ऐसे गिवन होगी 5% पे। देखो 2 टेल टेस्ट बता चुकी हूँ, राइट टेल भी बता चुकी हूँ, लेफ्ट टेल भी क्या होता है। जब नॉट इक्वल टू का केस होता है तो वो 2 टेल्ड होता है, उस पर 5% की चेक करोगे 1.96 होगा। तो तुम क्वेश्चन में कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं अगर 3 लेती हूँ 3 भी ले सकते हो, और अगर तुम चाहो तो 1.96। सपोज करो मैंने बुक में तो 3% से कर ही रखा है, मैं तुम्हें 1.96 से करके दिखाती हूँ। हम मान के चलते लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में 5% गिवन है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि Z अल्फा की वैल्यू 1.96 होगी। और Z क्या है बहुत बड़ा है Z अल्फा से, अगर ये बड़ा हो जाता है तो हमें H0 को रिजेक्ट करना होता है। तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर Z की वैल्यू Z अल्फा से छोटी है, मतलब तुम्हारा रीजन देखो ऐसा होता था, ये हमारा Z अल्फा है, ये भी ये माइनस Z अल्फा है। अगर Z इस रीजन में लाइक कर रहा है तो ये एक्सेप्टेंस रीजन होता है, किसको एक्सेप्ट करने का H0 को। और अगर वो इससे बढ़ा जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे जा रहा है तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो अभी देखा मैंने रीजन कि जो Z की वैल्यू है वो Z अल्फा से बहुत बड़ी है, तुम 3 लोगे तो भी बड़ी होगी, तो H0 को क्या करना है हमें रिजेक्टेड। H0 को क्या मान के चले थे द कॉइन इज अनबाइस्ड, ये मान के चले थे शुरू में। देखो द डाई इज अनबाइस्ड, अनबाइस्ड लेके चले थे, इसका मतलब बाइस्ड है क्योंकि इसको रिजेक्ट करना, तो H1 को एक्सेप्ट, सो हेंस डाई इज बाइस्ड। देन उसमें क्वेश्चन में एक चीज और बोली है, प्रोबेबल लिमिट्स और निकालनी है। तो तुम्हें लिमिट्स और निकालनी है। हमें दिखा है सिंस डाई इज नॉट अनबाइस्ड तो P की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1/3 होगी। अगर वो बाइस्ड होता तो P की वैल्यू मैं 1/3 ही लेती। द प्रोबेबल लिमिट्स, अब तुम्हें जनरल फॉर्मूला याद रखना है, P प्लस माइनस यहाँ पे Z अल्फा होता है, ठीक है। देखो वैसे जनरल फॉर्मूला होता है तुम्हारा E ऑफ P प्लस माइनस Z अल्फा, यहाँ पे अंडर रूट में वेरियंस ऑफ P। अब E ऑफ P क्या है कैपिटल P प्लस माइनस Z अल्फा जो क्वेश्चन में गिवन है।
क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें वैल्यू, जो भी हमें ली है। मैंने 5% पे चेक किया था, यहाँ पे 1.6, अगर 3 लेके करा तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। फिर वेरिएंस क्या होता है, PQ/N, तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दोगे और सॉल्व करोगे। अब एक चीज नोटिस करो, अगर मेरा ये अनबाइज्ड आता, अनबाइज्ड है तो मैं क्या लेती, P की वैल्यू, कैपिटल P की वैल्यू 1/3 लेती। लेकिन कॉइन क्या है हमारा, बाइज्ड। बाइज्ड के हिसाब से हमें प्रोबेबल लिमिट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे स्मॉल p ले लेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये स्मॉल p कर देंगे और ये स्मॉल q हो जाएगा। स्मॉल p की वैल्यू आई थी 0.81 प्लस माइनस 1.96 लेना है तो 1.96, यहाँ पे 0.81 इंटू में q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 में से 0.81 माइनस कर देंगे, 0.19 आ गई, एंड n की वैल्यू 9000 थी। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से प्लस, एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस, वहां से तुम्हारी लिमिट्स आ जाएंगी ये। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से लिखा है हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4 ऑलमोस्ट सर्टेनली लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, इसके बीच में तुम्हारा रिजल्ट लाइक करेगा। ठीक है, ये 0.81, सॉरी मैंने क्वेश्चन के अंदर ना 4000 लेके चली हूँ, मेरा क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग उसके चला है 4000 के अकॉर्डिंग, तुम बुक के अंदर 9000 के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो n की वैल्यू तुम 9000 लिख देना। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन जो मैंने z की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे 4000 लेके कर रहा है, तो एक ही बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम अपनी वैल्यूज लेना। मैंने यहाँ पे 3240/4000 किया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स ही आएंगी। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग करोगे तो यहाँ पे 9000 है, तो 9000 के अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 पाइनएप्पल्स वाज टेकन फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ 65 वर फाउंड टू बी बैड। 500 में से 65 बैड निकले। शो दैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या होता है, वेरिएंस, वेरिएंस अंडर रूट ऑफ वेरिएंस निकाल लेंगे, बस ये तुम्हें इसमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एरर निकालना है, 0.015 है। एंड रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ बैड पाइनएप्पल्स इन द कंसाइनमेंट ओनली, मतलब एक लिमिट्स निकालने हैं, बिटवीन बोल दिया ना, तो एक तो बस तुम्हें इसके अंदर ये नहीं प्रूव करना कि वो बाइज्ड है अनबाइज्ड है, इस क्वेश्चन में ये बोल दिया कि तुम्हें स्टैंडर्ड एरर निकालना है और उनकी प्रोबेबल लिमिट्स निकालनी है, बस दोनों का फॉर्मूला लगा दो। देखो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है PQ/N, तो P और Q की वैल्यू, अब P क्या होगा जो क्वेश्चन में गिवन है, हम मान के चलते हैं 65/100 होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारी सक्सेस क्या हो गई, हमारी नंबर ऑफ बैड पाइनएप्पल्स की। तो प्रोपोर्शन P क्या होता है, x/n, x क्या है 65, n क्या है 500, दोनों को डिवाइड किया, P की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई, फिर Q की वैल्यू। देखो इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नहीं लगाने हैं, हमारा यहाँ पे P और स्मॉल p का काम करेगा कैपिटल P और कैपिटल Q। जैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल PQ/N होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो स्मॉल p किस में चेंज हो जाता है, कैपिटल P किस में चेंज होता है, स्मॉल p में। स्मॉल p का ही फॉर्मूला लगाया है x/n। P की वैल्यू निकाली, Q की कैसे निकालोगे, 1 में से उसको माइनस कर दोगे, दोनों की वैल्यूज पुट करके, n कितना है 500, यहाँ से आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर के बाद उसकी प्रोबेबल लिमिट्स निकालनी है, प्रोबेबल लिमिट्स का फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।